अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कामरान और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। कभी कभार जो है डिफरेंट स्टाइल की मेरी वीडियोस होती हैं। मतलब मैं जो चीज़ देखता हूँ लोगों में, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग उसको फेस कर रहे हैं, अगर वो कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं कुछ अपनी राय देता हूँ। हो सकता है मेरी राय गलत भी हो सकता है मेरी राय ठीक भी हो। मैं कोई इतना बड़ा फ़िलासफ़र भी नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा मुफ़क्किर भी नहीं हूँ। सिर्फ मैं थोड़ा चीज़ों को जज करता हूँ और फिर उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो सब्र पे है। सब्र जो इसको आप कहते हैं ना, पेशेंस, और उसके अलावा एक आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ हो रही है और आप बड़े परेशान हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद अक्सर में ये है कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे मैसेज करते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो कहते हैं जी, मतलब हमने ये किया, हमने ये किया, हमने आइट्स दिया, हमने ये किया, हमने ये किया, कुछ भी नहीं हो रहा। सो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। और मैं एक अपने स्टूडेंट का, मुझे उसका मैसेज आया कि सर आपका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और ये हो गया वो हो गया। तो मैं फिर उसको कहा कि यार डिप्रेशन में अब क्यों होते हैं, हम भी होते थे। देखिए, मैं अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ। डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें पता है कब शुरू होती हैं? जब आपका अपने खुदा पर यकीन नहीं होता। जब हमारा अल्लाह पाक पे यकीन नहीं होता तब हमें डिप्रेशन भी होती है, हमें नाउमीदी भी होती है। हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब हम ऐसी-ऐसी चीज़ें सोचते हैं। उस पता है क्या होता है, जब हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, हम सोचते हैं यार हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, हमने आइट्स में अच्छा स्कोर नहीं किया या किया है तो हमें पोजीशन नहीं मिल रही, हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, हम जिससे प्यार करते हैं हमारी शादी नहीं हो रही उससे। और ये इस तरह से क्योंकि जब आपकी यूनिवर्सिटी एंड होती है ना, तो मैं क्लियर बताता हूँ, जो बात हो मैं क्लियर बताता हूँ। जब आपकी यूनिवर्सिटी एंड होती है ना, तो 2-3 चीज़ें स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती हैं। फर्स्ट वन, रिलेशनशिप इश्यूज़, कि वो जिसके साथ अटैच हैं, वो जिससे प्यार करते हैं या जो उनके फ्रेंड हैं, लड़का-लड़की जो व्हाटएवर, ठीक है? वो उनसे दूर जाते हैं, वो उनसे दूर जाते हैं। लाइक बोथ आर टुगेदर, इवन हॉस्टल्स में इकट्ठे हैं, पूरा डे टाइम इकट्ठे हैं, सारा कुछ है। उनकी डिग्री हुई, दोनों सेपरेट। अब अब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, एक्चुअली लिविंग इन यूएस से आपको डेली इसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। पर्सनली तौर पे मैं इस वर्ड्स को अच्छा नहीं करता, ठीक है? वो प्यार मोहब्बत की स्टोरी भी हो सकती है, वो कोई दोस्ती भी हो सकती है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? सो वो जब आप सेपरेट होते हैं ना, तो एक आपको वो टेंशन होती है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। हम तो ज़िंदगी जी रहे थे किसी की बाहों में और फिर अचानक से वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाल के, वो जब मैं जीसी यूनिवर्सिटी से गया ना, कैद आज़म यूनिवर्सिटी में, वो मैं कहता अल्लाह पाक कहाँ जन्नत में रह रहे थे। बाहर निकलते थे, जो चीज़ दिल करता था ले लेते, जो चीज़ दिल करता था खा लेते थे, दोस्त थे। कैद आज़म यूनिवर्सिटी में तो आपको बेड लेना पड़ जाए तो आपको जो है ना ब्लू एरिया और पता नहीं कितना कुछ आपको सफ़र करना पड़ता था। और कुछ खाने का दिल कर रहा हो, यार आइसक्रीम खाती हैं या कोई इस तरह से बाहर घूमने को, हम तो आदत थी भाई रात को 10 बजे अनारकली का चक्कर नहीं लगाते तो सुकून नहीं मिलता होता था। तो वो फिर जो है ना यही होता था, यार ये क्या हो गया, हम कहाँ आ गए हैं। वो सराकी में है ना, अल्लाह सियाँ कित्थां भेज रही थी असां, जन्नत च रहण वाले लोग आसे थे कित्थां दोज़ख च आ गए हैं। तो वो इस तरह से हो जाता है। एक द रिलेशनशिप इशू, यू आर फेसिंग लाइक अ सेपरेशंस विद योर फ्रेंड्स। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास फ्यूचर प्लान्स नहीं है, व्हाट टू डू, ख़त्म, बाय बाय। आप मारे मारे फिरते हैं, कहीं सीवी दे रहे हैं, कहीं किस दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर योर फ्यूचर, दैट्स ठीक है। और उसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर हम आप देखें ना 2015 से पहले को देखें और 2015 से 2020 को देखें और अब 2020 से ऊपर को देखें, तीन डिफरेंट हमने बना लिए। 2015 से पहले, 2015 टू 2020 तक, एंड 2020 टू ऑनवर्ड, लाइक 23, 24, 25, ठीक है?
इसमें अब क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। जब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब की, स्टूडेंट स्ट्रेस में आता है। एक इतना मेहनत करने वाला स्टूडेंट और इतना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो जब मार्केट में आता है उसको जॉब नहीं मिलती या उसने जो सोची होती थी, और फिर उसके कुछ दोस्त पूछते हैं, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है? यार मैं तो इतना मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान को सीधा से सीधा डिप्रेशन में डाल देती हैं, ख़त्म। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो आप में काम करने की कैपेबिलिटी ख़त्म। तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, किसी की इवन फेसबुक चलाना अच्छा नहीं लगता, इंस्टाग्राम चलाना अच्छा नहीं लगता। अब बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एक बंदा इस्लामाबाद में पढ़ रहा है और वो जब वापस जाएगा साउथ पंजाब में, वो सिंध में जाएगा, केपीके में, वो उधर एंड पे जाएगा, तो वो आखिरकार वो चीज़ों को मिस करेगा। अब अनारकली में रहने वाला लड़का जब पहाड़ों में जाएगा तो मिस तो करेगा भाई अनारकली को, हैं हाफिज़ के दाई बल्ले हैं, तो मिस तो होते हैं। ये दुनिया मूंझ दा मरकज़ है, इतना जेड़ा है वो मूंझाता है। वो एक मेरे एक दोस्त ने सिर्फ एक शेर लिखा है पूरी ज़िंदगी में, ये उसका अपना शेर है। ये दुनिया मूंझ दा मरकज़ है, इतना जेड़ा है वो मूंझाता है। बट उसने बड़ा अच्छा लिखा है, और ये ऐसा ही है। आप हर स्टेज में रह के किसी न किसी चीज़ को मिस करते हैं। मैं अपनी बताऊँ, आवाज़ जब मैं बीएस के बाद मैंने बीएस को मिस किया, एमफिल के बाद मैंने एमफिल को मिस किया, यूएस से आके कम से कम मैं मिस किसी चीज़ को नहीं कर रहा था। या दैट्स फ्यू पीपल, फ्यू थिंग्स, ऑफ कोर्स मिस करता हूँ। पाकिस्तानी खानों को बहुत मिस करता हूँ मैं, जो सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तानी खानों को बहुत मिस करता हूँ। और दूसरी बात, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत मिस करता हूँ कि यार कहीं भी जाना है, बैठो और सुबह पहुँच जाओ। लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, और कहीं भी जाना है, आप दूसरे शहर में जाना है, तो ऐसे ऐसे चुटकी में पहुँच जाओ। तो इस चीज़ को मैं मिस करता हूँ। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब ये स्टूडेंट्स के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं। अच्छा, अब मैं इधर स्टूडेंट्स को, ये अब अपने सब्र व तहम्मुल का काम है। जब आपका एमफिल हो, जब आपका बीएस हो, प्लीज़ कीप क्विट, बैठें, सोचें मुझे आगे क्या करना है, और एक अपना प्लान बनाएं। अगर आपने कोई जॉब करनी है, गो फॉर जॉब। अगर आपने आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ने का प्लान बनाएं। और देखें, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जब आप जॉब स्टार्ट करें ना, सैलरी डजेंट मैटर। इस चीज़ पे फोकस ना करें कि मेरी सैलरी कितनी है, मैं छोटी जॉब कर रहा हूँ, मैं बड़ी जॉब कर रहा हूँ। ये भी एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और वो जब कहता है कि यार मेरा तो 3.9 सीजीपीए था यार, मैं तो ऐसा था, मैं तो प्रेसिडेंट रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ? नो वे, सिचुएशंस डिफरेंट है। ये 2015 की सिचुएशन नहीं है, ये 2023 की सिचुएशन है, क्राइसिस वाली सिचुएशन है। इस टाइम, जस्ट टू गेन योर एक्सपीरियंस, आपको जिस तरह की भी जॉब मिलती है, और आपको जैसी भी जॉब मिलती है, मतलब जैसी से मुराद है रेलिवेंट टू योर फील्ड। इफ़ योर जोलॉजिस्ट, ठीक है, आपको किसी इंडस्ट्री में मिल रही है, किसी स्कूल में मिल रही है, कॉलेज में मिल रही है, दैट्स मोर देन फाइन। लाइक ये है। हाँ, आप जोलॉजिस्ट हो के आप किसी वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आई विल नेवर सजेस्ट दिस वन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये समझनी चाहिए। मैं पर्सनली तौर पे इस चीज़ को बहुत मोटिवेट करता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने आप बिज़ी हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब भी आप कोई जॉब करते हैं और जो उसको आपकी सैलरी मिलती है, तो कोशिश करें आप 10% अपनी सैलरी से ज़्यादा काम करें। कोशिश करें आपके इर्द गिर्द में मौजूद जो लोग हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो बीमार हो गया है और वो कहता है यार मेरा लेक्चर पढ़ा दो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है यार मेरा पेपर ले लो, मेरा इतने, तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें। उसकी जब हेल्प करेंगे ना, वो एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन ऊपर जिसने ये वसीला बनाया है उसकी हेल्प का ना, उसके नज़दीक बहुत बड़ा अजर है इस चीज़ का। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो देखी थी बड़े अरसा पहले, एक पख्तून टीचर था उसकी, और मैंने उसको फॉलो किया, और आई गेट सक्सेस 100%।
मतलब मेरे साथ वाला बंदा मुझे कहता है यार मैं ना ये कर रहा हूँ, आप मेरी क्लास एडजस्ट कर लें, ये कर लें, मेरी जगह पेपर ले लें, यार मेरा पीसीआर लगा दें, यार मेरा ये कर दें। जब आप जिस जगह पे हैं, आपके जो को-वर्कर्स हैं, आप अपने को-वर्कर्स के साथ इस तरह से पेश आते हैं कि अगर उनके हिस्से का भी कोई काम है, आप करने में झिझक नहीं महसूस करते, विदाउट रियलाइजिंग कि वो हमें कोई अवार्ड या रिवार्ड नहीं देने वाले, तो उस चीज़ का रिवार्ड अल्लाह पाक आपको देते हैं और वो मिल के रहता है। इस चीज़ को आप अपने जहन में बैठा दें, जहन नशीन कर लें कि जिस चीज़ में भी आप कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जिस चीज़ की आपको सैलरी मिल रही है, आपने उससे 10% ज़्यादा काम करना है। 1 साल तो करें ना, फिर आप देखिएगा, काम चोरी नहीं करने। दूसरा है कि जब ये चीज़ें आप पे गुजर रही होती हैं ना, कुछ मेरे दोस्त हैं सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल नहीं है, कुछ जीआरई की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ आइट्स की, बहुत से कॉम्पिटेंट लोग आइट्स में भी अच्छा स्कोर करके कोई पोजीशन कुछ उनको नहीं हो रहा। तो उनके लिए मेरा जो है एक बड़ा अच्छा सा पैगाम है, एक तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। दूसरा, हम जितनी भी मेहनत कर लें, मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जब भी नाकाम होता था, मैं नाकाम होने के बाद जब मुझे ईमेल आती थी कि यू आर रिजेक्टेड, सो मैं उठ के नवाफिल पढ़ता था और मैं कहता था कि अल्लाह पाक, आई नो देयर इज़ समथिंग बेटर देन दिस फॉर मी, लेकिन बस मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, मुझे अता कर दे। ठीक है, तो और जब भी मैं रिजेक्ट होता था तो मैं नवाफिल पढ़ता था कि मैं भी मेरी इसमें ही मेरी बेहतरी हो। ठीक है, अब चाइना में मैं नहीं जा सका, मैं उदास था, लेकिन अल्लाह पाक ने यूएस से दिया। फिर मैं वो J1 वीज़ा पे आ रहा था। ठीक है, सो मेरा सिर्फ 4 दिन वीज़ा डिले हुआ, सिर्फ 4 दिन। और आई वाज सैड यार, मेरे सारे दोस्त जो मेरे साथ थे उस प्रोसेस में वो जा रहे हैं यूएस से, टिकटें करवा रहे हैं, और आई वाज लाइक यार पता नहीं मेरा वीज़ा होगा या नहीं होगा। 4 दिन मेरा वीज़ा लेट हुआ, 4 दिन मेरे वीज़े की वजह से उन्होंने मेरा सेमेस्टर डेफर किया, और इस दौरान मुझे टाइम मिला, मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे कई गुना अच्छी पोजीशन मिली, कई गुना। अल्लाह पाक ने इतना करम किया। ये अल्लाह पाक जब देर करते हैं तो अल्लाह पाक के जो फ़ैसले होते हैं ये उसमें हिकमत होती है, और हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम वक्ती तौर पे इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने डिप्रेस्ड होते हैं, हम कहते हैं जो भी है मिले। वो मैं वैसे तो किसी मुफक्किर को या कुछ नहीं करता, लेकिन ये बात क्योंकि बहुत रेलिवेंट है सब्र से रिलेटेड, मैं यहाँ पे मोहम्मद अली जौहर साहब थे, आप सब ने जानते हैं, मुतालिया पाकिस्तान में हम पढ़ते थे। तो वो ना जब पाकिस्तान नहीं बना था बरसगीर में ना, उनको कैद कर लिया गया था, और उनको एक वो सियासी रहनुमा थे, मजहबी भी थे, और उसकी मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ जब मैंने ये चीज़ पढ़ी। तो कहते हैं उनकी ना एक बेटियाँ थीं, तो जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी की डेथ हो गई। तो उनको पता चला, ठीक है ओके, सही है, बस डेथ हो गई, तो वो तो बेचारे उसमें थे, जेल में थे। तो आफ्टर अ फ्यू टाइम्स, लाइक अ फ्यू ईयर्स या मंथ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उनकी छोटी बेटी की भी डेथ हो गई, और वो डिजीज़ सेम थी। तो नहीं, डिजीज़ सेम थी, डेथ थी। अच्छा, डेथ होने से पहले ना उनको बताया गया कि तुम्हारी बेटी को वही डिजीज़ है जो उसको आपकी बड़ी बेटी को थी। तो उन्होंने बड़ी बात की, उन्होंने लिखा, उन्होंने ना अपनी एक नज़म लिखी, और वो नज़म मैंने पढ़ी, और मैं उस नज़म को पढ़ा और मुझे मतलब इतना अच्छा, मैंने कहा यार देखिए, इस दुनिया में हम लोग छोटी सी परेशानी की वजह से ना कितने परेशान होते हैं। एक बंदा है, उसकी मतलब बेटी की डेथ हुई, और उसके बाद दूसरी बेटी को वही डिजीज़ है, इट मे बी कैंसर, समथिंग लाइक दिस। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके लिए एक नज़म लिखी अपनी बेटी के लिए ना, और उसके जो आखिरी फ़िक्रे थे ना वो बड़े कमाल के थे, मैं उनको भूल नहीं सकता। वो थे कि तेरी सेहत हमें मंजूर है, तेरी सेहत हमें मंजूर है, वो अपनी बेटी को लिख रहे हैं, तेरी सेहत हमें मंजूर है, लेकिन उसको नहीं मंजूर तो हमको भी नहीं मंजूर। अब सोचें, इस बारे में सोचें, तेरी सेहत हमें मंजूर है, लेकिन उसको नहीं मंजूर तो हमें भी नहीं मंजूर। अपनी बेटी को लिखते हैं कि मुझे आपकी सेहत बहुत
अजीज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो आगे लिखते हैं अगर अल्लाह पाक को नहीं मंजूर तो हमें भी नहीं मंजूर, फिर हम तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि कहते हैं कि पाकिस्तान जब बना था तो उससे कुछ अर्सा पहले या उससे कुछ अर्सा बाद एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली थे और नाम मुझे भूल गया है। तो वो ना उनके 2 नौजवान बेटे थे, बहुत खूबसूरत से थे, बहुत खूबसूरत नौजवान बेटे थे। तो कहते हैं कुछ ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ या जो भी, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा, कुछ भी हुआ, उसके 2 बेटों की डेथ हो गई। नौजवान खूबसूरत बेटे, डेथ हुई। तो कहते हैं कि जब उसका जनाज़ा पढ़ने के लिए लोग गए और उसके घर गए, यकीन माने वो बड़े नॉर्मल बैठे हुए थे और वो यही कह रहे थे, यार अल्लाह ने दिए थे, अल्लाह ने ले लिए, अल्लाह ने दिए तो उसका शुक्रिया, अल्लाह ने ले लिए तो कोई गम नहीं। ठीक है, तो हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें तो अल्लाह की है ना, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम चाहें जितनी भी कर लें, अगर अल्लाह पाक ने सक्सेस नहीं लिखी तो हम नहीं ले सकते, हम कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी। स्ट्रांगली बिलीव है हमारा इस चीज़ पर। कोई इंसान आपको कितना भी ख़ास हो, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका कोई ख़ास बंदा बैठा हो, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने आपका वहाँ रिज़्क नहीं लिखा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप बड़े अच्छी कैंडिडेट्स हैं, कहीं इंटरव्यू दिया है, अगर आपका रिज़्क अल्लाह पाक ने नहीं लिखा तो आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे आप बिलीव करें कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ लिखा है। अगर अल्लाह पाक ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है ना, आपको मास्टर तक, एम फिल तक, पीएचडी तक, तो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक का एक प्लान होगा जिसमें वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो करेंगे, जॉब देंगे या जो भी करेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम एक है कि आपने मेहनत करनी है, आपने अल्लाह पाक के लिए दुआ करनी, अल्लाह पाक से दुआ करनी है, और दूसरा आपने अल्लाह पाक से मांगना है और बिलीव करना है अल्लाह पाक से। और मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके इर्द गिर्द जो लोग हों, अगर उनको कभी आपकी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर मदद करें, और कोशिश करें जहाँ पे आप हैं, आपके जो कोवर्कर्स हैं, अगर उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर हेल्प करें। अगर वो आपकी हेल्प नहीं भी करते, इस चीज़ को आप कभी सामने ना लाएं कि वो मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। नो, अगर आप हेल्प करेंगे तो उसका जो है, जो सवाब है, वो अजर है, वो अल्लाह पाक देंगे, क्योंकि इंसान तो अजर दे ही नहीं सकता। तो ये जो है बस बातें थी मेरी। मैं बहुत से डिप्रेस्ड लोगों के लिए, मतलब मेरे बहुत से दोस्त मेरे वो होते हैं, तो प्लीज़ कभी भी डिप्रेशन में ना आया करें। जब देखें आप जब डिप्रेशन में हो ना, तो मैं यहाँ पे आके ना बड़ा देखिए बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं लोगों को, तो मैं सोचता हूँ कि यार हम कितने लकी हैं कि हम जब भी कोई टेंशन होती है, कुछ भी होती है यार, हम तो 2 नवाफ़िल पढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, बात का पता ही नहीं होता कि रात को क्या टेंशन थी। और यहाँ पे सारी से रात नींद ही नहीं आती लोगों को, और वो डिप्रेस्ड होती हैं, वो चीज़ जहन में घूम रही होती हैं। अब वी आर लकी इनफ कि हमारे ऊपर, हमारे हम मुसलमान हैं और ये हैं, तो क्योंकि हम इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि हर चीज़ का जो सबबुल असबाब है ना, वो अल्लाह पाक है। हर चीज़ का सबब, आप किसी से मिले हैं वो भी अल्लाह पाक का है, किसी से बिछड़ गए हैं वो भी अल्लाह पाक की वो है। मतलब अल्लाह पाक दे दें तो खुशी है, उसका शुक्रिया, अगर अल्लाह पाक नहीं दे तो गम नहीं है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो प्रॉब्लमेटिक है, लोगों से इम्प्रेस ना हो यार। मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं हुआ इम्प्रेस, अल्लाह की कसम है, किसी से इम्प्रेस नहीं हुआ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पता है किससे इम्प्रेस होता हूँ? बंदे की उम्र 40 साल हो और उसके बाल बहुत अच्छे हों। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं 40 साल का होगा तो गंजा हो जाऊंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैं अगर किसी से जेलस होता हूँ तो मेरा कोई ऐसा दोस्त ना, अगर उसको कोई स्टैटिस्टिक्स या बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सॉफ्टवेयर आता है, मैं उससे बड़ा जेलस होता हूँ। मैं इस तरह से जेलस नहीं होता कि मैं अंदर से ख़त्म हो, नो 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 नो, वो हसद नहीं। मैं कहता हूँ ये सिखाओ मुझे, ठीक है, ये चीज़ मुझे सिखाओ, मैं तुमसे सीखूँगा। ठीक है, तो दूसरा, हाँ, दूसरा एक बंदे से मैं जेलस था, उसकी एक और रीज़न है, वो मतलब वो जेलसी बनती है, लाइक समझ जाए हैं, तो ये है। ठीक है, सो इस तरह से है। बस एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा अगेन कि आप इस बात को यकीन करें कि ईच एंड एवरीथिंग का जो
सबबुल इसबाब है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।